शेर शाह सूरी, वही जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। किस्सा है कि जब उनका सामना मुगल बादशाह हुमायूं से होने वाला था, युद्ध से पहले हुमायूं ने शेर शाह के पास अपना एक दूत भेजा, शेख खलील। ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीद के वंश से आते थे। अफगानों के खेमे में जब शेख खलील पहुंचे, उन्होंने देखा जून की तपती गर्मी में शेर शाह बेलचा लिए खाई खोदने में व्यस्त थे। शेख खलील को देखकर वो दौड़े दौड़े आए और उनकी आवभगत में लग गए। शेख खलील इतने खुश हुए कि हुमायूं के कई राज शेर शाह को बता दिए। इसके बाद शेर शाह और हुमायूं के बीच एक लड़ाई हुई। 26 जून 1539 बेखबर मुगल फौज को अफगानों ने चारों तरफ से घेर लिया था। हुमायूं की हालत खराब थी। अंत में उन्होंने एक घोड़े पर बैठकर नदी में छलांग लगा दी और इस तरह अपनी जान बचाई। हुमायूं को बेदखल कर शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के बादशाह बन गए और अगले 5 साल तक राज किया। 1545 में शेर शाह की मौत हुई। मौत से 1 साल पहले शेर शाह ने एक और लड़ाई लड़ी थी राजपूतों के खिलाफ। इस युद्ध में शेर शाह की वो हालत हुई कि उनके मुंह से निकला, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गवा देता। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको सुनाएंगे कहानी गिरी सुमेल की लड़ाई की। ये कहानी शुरू होती है 1540 से। 1540 में शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत पर तख्त नशी हुए। शेर शाह का उभार किसी करिश्मे से कम नहीं था। उनके पिता हरियाणा की छोटी सी जागीर नारनौल के जागीरदार थे। बचपन में उनका नाम फरीद खान था। शेर शाह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। बिहार के मुगल गवर्नर हुआ करते थे बहार खान। एक बार बहार खान शिकार पर निकले, उनके साथ नौजवान फरीद भी था। शिकार के दौरान बहार खान शेर के चंगुल में आकर शेर ने उन पर हमला कर दिया। फरीद खान ने न सिर्फ गवर्नर की जान बचाई बल्कि शेर को भी मार डाला। इस घटना ने फरीद खान का ऐसा नाम किया कि उनका नाम शेर शाह पड़ गया। छोटी सी नौकरी से शुरू कर शेर शाह ने अपनी फौज इकट्ठा की और दिल्ली सल्तनत से मुगलों को उखाड़ फेंका। इसके बाद वो अपने राज्य के विस्तार में जुट गए। सबसे ज़रूरी था मारवाड़ का कब्जा, क्योंकि मारवाड़ की बदौलत ही दिल्ली सल्तनत टिकी रह सकती थी। मारवाड़ पर लेकिन चढ़ाई आसान नहीं थी। मुश्किल क्या थी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1460 मारवाड़ के शासक हुआ करते थे रावजोधा। मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर, लेकिन मंडोर के साथ दिक्कत ये थी कि मंडोर का किला समतल जमीन पर था। रावजोधा चाहते थे कि उनका किला पहाड़ी पर होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी किले सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतर होते हैं। अगर आप पहाड़ी के ऊपर हैं तो नीचे से आ रही दुश्मन की 10 गुना बड़ी फौज से मुकाबला कर सकते हैं। ये सोचकर रावजोधा ने चिड़िया टूंक नाम की पहाड़ी पर एक किला बनवाया, जिसे मेहरानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। इसी किले के बगल में रावजोधा ने एक भव्य शहर भी बनाया, जिसका नाम रावजोधा के नाम पर पड़ा, जोधपुर। जोधपुर पर शेर शाह की फौज ने साल 1543 में हमला किया। हमले की कोशिश कहना चाहिए, क्योंकि जोधपुर का किला ऊंची पहाड़ी पर था, चढ़ाई मुश्किल थी। इसलिए जोधपुर जीतने के लिए शेर शाह ने एक प्लान बनाया। पुराने ज़माने में किसी किले पर कब्जे के लिए एक तरीका अपनाया जाता था, सीज डालना। सीज डालना का मतलब किले तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दो, ताकि रसद का सामान ना पहुंच पाए और किले की फौज बाहर आने पर मजबूर हो जाए। शेर शाह ने इसी युक्ति का सहारा लेकर जोधपुर से कुछ दूर डेरा डाल दिया। जिस जगह पर डेरा डाला था उसका नाम था गिरी सुमेल। आज ये गांव राजस्थान के पाली जिले की जैतारण तहसील में पड़ता है। इस जगह पर शेर शाह की 80,000 घुड़सवारों और 40 तोपों की फौज आकर बैठ गई। मेहरानगढ़ का किला इस स्थान से 90 किलोमीटर दूर था। अफगान फौज की खबर जैसे ही मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ तक पहुंची, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा किया और खुद भी गिरी सुमेल पहुंच गए। मालदीव की फौज में 50,000 घुड़सवार थे। हालांकि सही आंकड़े को लेकर मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इस संख्या को 12,000 बताते हैं, कुछ का मानना है कि 4,000 थी। खैर, मेन बात यह कि राव मालदेव की फौज शेर शाह सूरी से संख्या में कमजोर थी। इसके बावजूद 1 महीने तक दोनों के बीच युद्ध शुरू नहीं हुआ। दोनों फौज डेरा डाले रहीं। दोनों फौजों के बीच एक नदी थी जो बैरियर की तरह काम कर रही थी। लॉजिक के हिसाब से शेर शाह को हमला कर देना चाहिए था, लेकिन उनके सामने एक दिक्कत थी। बड़ी फौज के चलते उनकी ताकत तो ज्यादा थी, लेकिन इस बड़ी फौज को खिलाना पिलाना सरदर्द साबित हो रहा था। दिल्ली दूर थी, वहां से राशन की सप्लाई करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। ऐसे में युद्ध शुरू करना खतरे से भरा हो सकता था। इसलिए शेर शाह ने एक दूसरी चाल यहाँ पर चल दी। तारीख दाऊदी में जिक्र है, शेर शाह ने एक खत लिखा अपने नाम से। इस खत में शेर शाह ने राजपूत सरदारों को वफादारी बदलने के लिए शुक्रिया अदा किया था। असल में शेर शाह का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बस चाहते थे एक खत मालदेव के हाथ लग जाए।
और ऐसा हुआ भी। शेर शाह के एक गुप्तचर ने राजपूत डेरे के पास खत फेंकवा दिया और वहां से वो सीधा राव मालदेव के पास पहुंच गया। मालदेव इस खबर से काफी परेशान हो गए। एक तो कमजोर फौज, ऊपर से गद्दारी की खबर। गिरी सुमेल छोड़ अब राव को जोधपुर सताने लगा और उन्होंने वापस जोधपुर की तरफ कूच करने का निर्णय ले लिया। वापसी पर रवाना होने से पहले राव मालदेव के 2 सेनापति कुएं पर पानी पीने के लिए गए। इनका नाम था कुंपा और जेता। दोनों ने देखा कि 2 महिलाएं भी पानी वहां लेने आई हुई थी। इनमें से एक महिला ने चिंता जताते हुए दूसरी से कहा कि अफगान सैनिक बहुत खूंखार हैं, अगर वो आ गए तो हमारा क्या होगा। जवाब में दूसरी महिला ने कहा कि जब तक जेता और कुंपा मौजूद हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं। जेता और कुंपा मारवाड़ के आसोप ठिकाने के सरदार थे। कुंपा रिश्ते में जेता के चाचा लगते थे। दोनों राव मालदेव की सेना में सेनापति थे। इन्होंने अजमेर के शासक विरमदेव को हराकर अजमेर, मेड़ता और डीडवाना के इलाके पर मारवाड़ का पंचरंगी झंडा लहराया था। महिला की बात सुनने के बाद जेता और कुंपा मालदेव के डेरे में गए। उन्होंने राव मालदेव से कहा कि वो गिरी सुमेल छोड़कर नहीं जाना चाहते। राव मालदेव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए। अंत में राव मालदेव ने 10,000 घुड़सवारों की सेना जेता और कुंपा को सौंप दी और वो खुद जोधपुर चले गए। अब तक जनवरी आ चुकी थी। साल 1544। 4 जनवरी की तारीख कुंपा और जेता ने शेर शाह की सेना पर हमला कर दिया। शेर शाह को यहाँ पर उम्मीद थी कि उनकी 80,000 की घुड़सवार सेना कुछ ही घंटों में 10,000 राजपूतों को हरा देगी, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा शेर शाह ने सोचा था। कुंपा और जेता के नेतृत्व में राजपूतों ने मुकाबले की शक्ल बदल कर रख दी। कुछ ही घंटों में बादशाह की आधी सेना खेत रही स्थिति हो गई। खुद शेर शाह भी घबरा गए। उन्होंने मैदान छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वापस दिल्ली लौटने के लिए अपने घोड़े पर जीन कसने के निर्देश भी दे दिए। शेर शाह के चेहरे पर घिरते चिंता के बादल घने होते जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली। सेनापति खवास खान ने आकर खबर दी कि कुंपा और जेता मारे गए हैं। ये सुनकर शेर शाह की सांस में सांस आई। शेर शाह की फौज को भयंकर नुकसान पहुंचा था, लेकिन कम से कम उन्होंने जंग जीत ली। वरना शेर शाह को तो एक बार ये भी लगने लगा था कि गांव के चक्कर में पूरी सल्तनत खतरे में पड़ गई है। सतीश चंद्र अपनी किताब मिडेवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स में लिखते हैं, जेता और कुंपा की बहादुरी के बारे में सुनकर शेर शाह ने अपने सेनापति से कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गवा देता। इस युद्ध में कुंपा और जेता के मरने के बाद शेर शाह मारवाड़ के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहे और अजमेर से लेकर आबू तक का हिस्सा दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। खवास खान यहाँ का गवर्नर बन गया। हालांकि स्थिति ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रही। 1545 में शेर शाह की मौत के साथ ही राव मालदेव ने हारे इलाकों को वापस जीत लिया। कुंपा और जेता मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी बहादुरी ऐसी थी कि उनके किस्से राजस्थानी लोक परंपरा का हिस्सा बन गए और आज भी गाए सुनाए जाते हैं। आज की तारीख के एपिसोड में इतना ही। इसे आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।